नमस्कार साथियों, मैं अजय सर आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय अजय सर में सभी प्रिय अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हिंदी, और हिंदी ग्रामर के अंदर मैंने लमसम टॉपिक यानी 2-3 टॉपिक डाले हुए हैं। तो आज हिंदी के अंदर मैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं, और इस टॉपिक का नाम है संधि। देखो, लगभग बच्चों की मांग थी गुरुजी संधि टॉपिक कराओ, संधि पढ़ने में, क्योंकि ये क्या है, स्कूल में तब हम इस टॉपिक को पढ़ते हो तो मास्टर ने हमें इस टॉपिक को हार्ड बना दिया था थोड़ा सा समझाने में। तो आज की दृष्टि से देखा जाए तो संधि टॉपिक इतना हार्ड है नहीं, क्योंकि संधि टॉपिक करने में मान के चलो मैंने बहुत समय लगा दिया रे हटाओ। लेकिन मायने ये नहीं रखता कि मैंने कितना समय लगाया, मायने ये रखता है कि मैं आपको कितनी देर समय के अंदर पूरी संधि क्लियर करवाता हूँ। देखो, मैं कोई हिंदी का टीचर नहीं हूँ, ना हिंदी सब्जेक्ट से हूँ, पहले ही आपको बता देता हूँ। बस मैंने जिस तरीके से संधि की उस तरीके से मैं चाहता हूँ कि मैं आपको भी करवा दूँ, क्योंकि मेरा जहाँ तक मानना है कि मैं कोई संधि करने की कोशिश करता हूँ ना, तो मैं उस शब्द की संधि कर देता हूँ और बता भी देता हूँ कि इसके अंदर ये शब्द है। बस थोड़ी सी मेरे पास ट्रिक है, वो आपको बता दूँगा आज मैं, उससे हमारी पूरी संधि बेहतर तरह से क्लियर हो जाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये संधि वाला मैं करवा दूँ पार्ट, और उसके बाद आप जो संधि करवाऊँ वो करके देख लेना। अगर ना होना तो कमेंट में आप कह देना कि सर मुझसे ये संधि नहीं हुई, ठीक है, ओके। और मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब भी मत करना, पहला संधि कर लियो, अगर नया हो तो लाइक भी ना करियो वीडियो ने, पहला संधि कर लियो। अगर समझ ना आई फिर की ना करियो थे, अगर आ गई तो लाइक करोगा, सब्सक्राइब करोगा और शेयर करोगा, पक्की, ठीक है गुरुजी। चलो देखो, संधि को हम बेहतर समझने के लिए पहले मैं संधि की थोड़ी सी बात बता दूं। संधि में खुद में ही संधि है क्या गुरुजी की? यहाँ देखो, संधि के अंदर व्यंजन संधि है, संधि बना है सम प्लस धी, सम प्लस धी। यानी हम अगर आसान भाषा में संधि की परिभाषा देखें तो साथ साथ नोट्स बना लेना। सार्थक शब्दों के मेल को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। बस आपके एग्जाम में कोई परिभाषा नहीं पूछेगा, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, सीधा पूछेगा बताइए इसमें कौन सी संधि है, इस संधि को तोड़ के दिखाइए। तो तोड़ना और जोड़ना ही है हमें, केवल इतना। सार्थक शब्द का मतलब ये होता है कि प्लस तो आएगा, यानी प्लस के कोई इधर शब्द आया है तो इस शब्द का भी अर्थ बनना चाहिए, प्लस के इधर कोई शब्द आया है तो इसका भी अर्थ बनना चाहिए, फिर ही संधि बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। अब थे के दियो गुर जी, मैं तो अनीता नाम री संधि बना सूं, तो कौन बने बेटी का बापों की, तो जोर लगा लो कौन बने। क्योंकि हमेशा याद रखना, हिंदी के 80% से लेकर मान के चलो 85% शब्दों की ही संधि बनती है, हर शब्द की संधि नहीं बनती है, ठीक है। तो करा शुरू? हाँ गुरुजी कर दो, चलो ठीक है। संधि को बेहतर समझाने के लिए मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। सबसे पहला पार्ट हम पढ़ेंगे स्वर संधि, नंबर 2 हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि, और नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। बस इस संधि के थोड़े नियम है रटने वाले, देखते ही बता दोगे सर हाँ इसमें तो ये संधि है, इनको तो बाहर निकाल दो, ये तो बिल्कुल आसान है। इसकी तो मैं 5 मिनट में बता दूंगा आपको इन दोनों का। मेन बात स्वर संधि की है। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5। आइए बांट लेते हैं। 1, 2, 3, 4। एक बार 4 ही बटा 4 बांट दिया। चलो, स्वर संधि का जो पहला पार्ट है उसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। सुनते रहना मेरी बात ध्यान से, दीर्घ संधि। इससे पहले मैंने एक टॉपिक और करवाया हुआ है वर्ण विचार का, अगर वो टॉपिक आपने नहीं किया तो संधि करने का फायदा नहीं है, क्योंकि वर्ण विचार को मैंने 2 भागों में बांटा था। एक तो पढ़ाए थे स्वर, एक पढ़ाए थे व्यंजन, बस उनके आधार पे सारी संधि है, उनके आधार पे ही सारी संधि है। तो दीर्घ संधि। दूसरा पार्ट होता है गुण संधि। हम संधि करेंगे ना, इसके वीडियो के अंत में हम आपको एक चीज बता के जाऊंगा, वो देखना हिंदी के अंदर दीर्घ गुण, और उसके बाद हम देखेंगे वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि के बाद हम देखेंगे यण संधि,
और यण संधि के बाद पांचवी जी की संधि देखेंगे, बीरो नाम हो वो अयादी संधि, उसका नाम क्या होगा, अयादी संधि। सबसे पहले हम बात करें दीर्घ संधि की। देखो दीर्घ संधि किसका नियम है, स्वर संधि का। तो स्वर कितने होते हैं, 11। बोलो कौन कौन से, ए आ ई बड़ी उ री ए आई ओ औ, यही तो है। हाँ गुरु जी यही है। बस इनके आधार पे इनके अंदर छुपी है पूरी संधि, बस इनके नाम में ही है। देखो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। पहले आप 4 अक्षर ले लीजिए यहाँ से, एक तो ए ले लो, एक ई ले लो, एक ऊ ले लो और एक री ले लो। गुरुजी ले लिया, ठीक है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अब इनका बड़ा ले लीजिए, बड़ा इसका आ है, इसका बड़ा ई है, इसका बड़ा बड़ा ऊ है, इसका बड़ा बड़ी री है, प्लस 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 प्लस, ठीक है। सेम लिख दो, ए या आ, ई या बड़ी, ऊ या बड़ा ऊ, री या बड़ी री, बराबर 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 क्या होगा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो इनमें से बताइए बड़ा, आ, इनमें से बड़ी, इनमें से बड़ा ऊ और इनमें से बड़ा री। बस ये 4 रट लीजिए, बाकी काम सारा शब्दों के ऊपर है। जैसे मैं एक आसान सा एग्जाम्पल लेता हूं, हमने बचपन में स्कूल में भी सीखा था, सीखा नहीं था, रटा था वहां। तो विद्यालय, ज़्यादा लोड लेने की बात नहीं है। देखो हमेशा संधि जो बीच में से टूटेगी तोड़ दो। हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि, तो स्वर निकालो। धा के अंदर स्वर आ रहा है आ का, कह गुरु जी की आयो आ को। देखो मान लो कै है, ये हलंत वाला कै, कै में अगर ए मिलेगा तो बनेगा कै, कै के अंदर आ मिला तो क्या बना, का। अब का के अंदर स्वर किसकी आई है, आ की, यही तो स्वर है या नहीं है। तो विद्या दिया के अंदर स्वर आ रही है आ की। अब आ को टुकड़ो करो, देखो आ कैसे बना है, एक तरफ तो ए है और दूसरी तरफ आ, प्लस में एक तरफ ए है और दूसरी तरफ आ। अब इधर तो एक इधर तोड़ेंगे बीच में से, एक में से ए या आ लेना है, इधर भी एक में से ए या आ लेना है। तो देखो अब शब्द को है ना आप एक बोल के देख लेना, विद्य होता है या विद्या होता है। गुरुजी विद्या हो है, विद्या नाम को कोई अर्थ को नहीं होता, बस विद्या प्लस अल्य होता है या आल्य होता है। गुरुजी आल्य हो है तो लिख दो विद्या प्लस आल्य, ये बन गई हमारी संधि। बस इतनी आसान है। एक और एग्जांपल दूंगी, करके दिखाओ मन थे। भोजनालय कर दो, फटाफट करो 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 जल्दी करो। इसकी एक इसकी कर देना भोजनालय की, एक कर देना इसकी हिमालय। करो कर दियो आसान है बिल्कुल। देखो बो इधर बीच में से टूटेगी, क्या निकल के आ रहा है, आ के एक तरफ ए या आ प्लस में ए या आ। तो भोजना होता है या भोजन होता है, गुरुजी भोजन हो है तो बस भोजन प्लस अल्य होता है, आल्य आल्य। भैया करके देख लो, अगर ना हो तो मेरे को कमेंट में कर देना गुरुजी संधि नहीं हो रही है हमारी। आ जाओ, क्या निकल के आ रहा है, आ तो हिम होता है हिमा होता है, गुरुजी हिम हो है तो हिम प्लस आल्य। बस इतनी तो संधि है, के बार बार करो है कौन तो लो। अब बात करांगा ई वाले। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कविंद्र, कुछ बात नहीं करनी, वो सेम सिस्टम चलेगा। स्वर निकालो बै में, बड़ी कैसे बनाए, एक तरफ तो ई या बड़ी प्लस में एक तरफ ई या बड़ी, ऐसे बनाए। तो एक बात याद रखना, जितने भी पुरुष आएंगे, जितने ही पुल्लिंग आएंगी, मात्रा छोटी होगी, स्त्री बड़ी होगी, स्त्री बड़ी, स्त्री का पद ऊंचा होता है, ऐसे याद रखना, स्त्री बड़ी। तो स्त्रियों में, स्त्रीलिंग में मात्रा हमेशा बड़ी आएगी। तो कभी पुरुष है या महिला है, क्या गुरुजी पुरुष है, तो कवि में मात्रा छोटी आएगी। तो याद रखना कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र। अब मैं ताने एक एग्जाम्पल दूं, करके दिखाओ, रविंद्र। एक और कर दी रजनीश, ये 2 कर दे फटाफट, करो 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 जल्दी करो, थोड़ी सी तेजी रखो।
गुरुजी कर दियो, वेरी गुड। क्या आ रहा है निकालो, ये बड़ी आ रही है तो बड़ी की तरफ एक तरफ ई आई। अब बोलो रवि, रवि पुरुष है लड़का है तो रवि में मात्रा छोटी, रवि प्लस इंद्र, यहां से टूटेगा क्या निकल के है बड़ी, तो रजनी, रजनी लड़की है तो रजनी में बड़ी मात्रा रजनी प्लस ईश में भी मात्रा बड़ी आएगी। अब देखो ईश्वर का मतलब होता है बड़ा, ईश का मतलब होता है बड़ा, भगवान बड़ा होता है। अब ना आप एक पेज पे ना ई वाले शब्द लिखो जिसमें बड़ी मात्रा आएगी, बस इनमें यहाँ पर कंटेस्ट कर लेना, इनमें बड़ी आएगी अन्यथा सभी में छोटी आएगी। जैसे एक ई वाले ये लिखना, ई से हो गया ईश, ईश्वर, ईश्वर, इक्षक, केवल इनमें बड़ी आएगी, इक्ष, इप्सा, तो बस इनके अंदर ही मात्रा बड़ी आएगी अन्यथा सभी के अंदर मात्रा क्या आएगी, छोटी आएगी। क्लियर है, ओके। अब बात करा ऊ वाले, ठीक है। अब देखो जैसे मैं यहां पर ऊ वाला कोई एग्जांपल लेता हूं तो मैंने लिया भानुद्य, क्या एग्जांपल लिया, भानुद्य, बस की कौन कर रहा हूं, निकालो क्या निकल के आ रहा है, बड़ा ऊ आ रहा है गुरुजी, बड़ा ऊ आ रहा है तो इसको दो भागों में बांटो, एक तरफ तो ऊ होगा या एक तरफ बड़ा ऊ प्लस में एक तरफ ऊ या बड़ा ऊ, तो भानु लड़का है तो मात्रा होगी छोटी, तो भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय क्या हो गया, भानुद्य। ठीक है, ओके गुरुजी। अब मैं एक बात और बताऊं, एक कर लियो थे मंठा है, ऊ वाले एग्जांपल लिख लेना जिसमें बड़ी ऊ की मात्रा आएगी, जैसे हो गया उर्मी, जैसे हो गया उष्मा, जैसे हो गया ऊर्जा, जैसे हो गया उद्रव। इनके अंदर हमेशा याद रखना मात्राएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, क्या होती हैं, बड़ी। अब अंतिम एग्जांपल अब कर लेना, आप कितने मर्जी एग्जांपल करो, अपने पास बुक ले लो और करते रहो। जैसे अब एग्जांपल है री, जैसे यहां पर मैंने दे दिया पितृण, बस कुछ नहीं दे पकड़ना है, इसको पकड़ो बीच में से तोड़ो, क्या निकल के आ रहा है, बड़ा री। अब बड़ा री के पता लग गया कि एक तरफ री या बड़ा री प्लस में री या बड़ा री, तो पितृ प्लस, अब एक तरफ इधर हमने एक री ले लिया, अब इधर भी एक री लेना है, तो पितृ प्लस ऋण क्या बना, पितृण। ओके, ये तो संधि गुरुजी हमारा बढ़िया तरीके से समझ में आ गई, अगली बता दियो थे, तो ये भी आसान है, गुण संधि। देखिए ऊपर लिख लेता हूं थोड़ा, नियम नंबर 2 गुण संधि। गुण अब हमने 5 ए आ लेने हैं, 5 ए या, इस 3 इसमें लेंगे, 2 आगे वाले में लेंगे, ए या आ, ए या आ, 2 आगे वाले में ले लो, ए या आ, ए या आ। देखो अब इधर हमने कहां तक यूज कर लिया, क्या गुरुजी, री तक हमने कर लिया था। अब देखो, अब मैंने यहां पर ए या आ लिखा, इधर भी ए या आ लिखा, अब मान लो मैं यहां भी ए या आ लिख देता हूं, फिर तो वही संधि हो गई। ए या आ को छोड़ो, आगे बड़ा बोलो क्या है, क्या गुरुजी ई है, तो बस ई या बड़ी, ई के बाद क्या आता है ऊ या बड़ा ऊ, और ऊ के बाद क्या आता है री या बड़ी री, बस इतना ही है। ए आ या ई मिलकर बनता है, आगे वाला बोलो री के बाद क्या आता है ए के बाद ए या ऊ मिलकर बनता है ओ, ए आर री मिलकर बनता है, देखो ध्वनि आ रही है अर, क्या बनता है अर अलंत रह पे अलंत लगा है। एक बात याद रखना, कभी भी पूछ ले, जैसे मैं आपको 2 शब्द देता हूं, एक तो हो गया रमेश, एक हो गया अकेक, इन दोनों में बताओ संधि कौन सी, अगर वो पूछ ले बताओ गुण संधि कौन सी वृद्धि, याद रखना गुण के अंदर हमेशा एक हाथ खड़ा होगा, ऊपर गुण के अंदर एक हाथ खड़ा होगा, ये गुण है, इसका हाथ कितने खड़े हैं, एक है, तो ये कौन संधि है, गुण है। जिसके 2 हाथ खड़े हो, इसने अब वृद्धि कर ली है, उसके अंदर संधि होगी कौन सी, वृद्धि। जिसने 2 हाथ खड़े कर लिए उसके अंदर संधि कौन सी होगी, वृद्धि। कोई मर्जी उदाहरण ले लो, कैसे मर्जी कर लो, अब आपके हाथ में सब। जैसे मैं अब ए इसका गुण का एग्जाम्पल लूं, तो हम बात करें रमेश, ठीक है, तो देखो
क्या निकल के आया गुरुजी ए कैसे बनता है, एक तरफ ए या आ प्लस में ई या बड़ी, ऐसे बनता है। अब हमें पता होना चाहिए इसमें से ए या आ में से लेना है तो क्या लें, तो रमा प्लस ईस में अभी बताए थे ना, मात्रा क्या लगेगी, बड़ी लगेगी, मात्रा क्या लगेगी, बड़ी लगेगी, तो रमा प्लस ईस। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लूँ राजेश, अब बता करके दिखाना, ये राजेश का, राजेश करो, पहचान में तो सीधे आ गया, एक हाथ खड़ा है, गुण संधि है, गुण संधि के अंदर बीच में से तोड़ो, क्या निकल के आ रहा है, ए या आ प्लस में ई या बड़ी, तो राज नहीं है, राज नाम का कोई राजा होता है, एक या आ में से लेना, तो राजा प्लस ईस क्या बना, राजेश। ठीक है, ओके गुरुजी बढ़िया समझ आ गया। चलो देखो तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया महोदय, क्या एग्जांपल लिया, महोदय। देखो मैं एक ही बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप समझ नहीं पाओगे। एक बार एग्जांपल आप करके देख लेना, कोई भी मैं समझा देता हूँ एक बार, फिर आप कितने मर्जी एग्जांपल करना। क्या निकल के आ रहा है, अब बताओ ओ कैसे बनता है, एक तरफ ए या आ प्लस में ऊ या बड़ा ऊ, ऐसे बनता है। देखिए इसमें से एक लेना है, तो मह होता है या महा होता है, गुरुजी महा होता है, तो महा प्लस उदय, बस पीछे बच के वो लिख दो, सेम को सेम की कौन करना है कौन। ठीक है, चलो गुरुजी बढ़िया। अर वाला देख लो, जैसे मैं एग्जांपल लूं सप्तऋषि, क्या एग्जांपल लिया, सप्तऋषि। सप्तऋषि का अब क्या होगा सर ये बताओ। देखो अगर इस तरह से कोई शब्द आपको कठिन लगे तो इसको टुकड़े कर लो, इसको पूरा लिख लो ऐसे, ऋषि, सप्तऋषि। रे अब आधा है, ये पूरा नहीं है। सर पूरा कैसे नहीं है, अगर पूरा होता तो फिर हम नीचे लिख देते, ऊपर लिखने की क्या जरूरत थी, इसकी है या नहीं है। अब हमने इस शब्द को तोड़ दिया। अब देखो तय के अंदर स्वर आ रही है ए की, पीछे क्या बच गया, रे, अर निकल के आ रहा है। तो अब देखो अर आए तो एक तरफ ए या आ और दूसरी तरफ री या बड़ी री। तो देखो सप्त होता है, सप्ता होता है सर, सप्त होता है, सप्त का मतलब होता है सात प्लस सप्त प्लस री, एक ले लो री और पीछे क्या बचेगा सी, तो ऋषि। एक मैं आपको देता हूं करके दिखाना, कन्नव ऋषि करना। करो 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 कन्नव ऋषि। अरे के तो आसान ही, आठों तोड़ दो और री नीचे उतार लियो, अर रावला रे, तो कन्नवा होता है, कन्नव होता है सर, कन्नव होता है, तो कन्नव प्लस ऋषि, बस इतना री तो लगाना है और क्या है नहीं है, रे का री कर देना है। ओके हाँ सर ये भी समझ में आ गई, बढ़िया। चलो अब आगे आओ वृद्धि में। हमने क्या कहाँ तक लिख लिया, ओ तक लिख लिया। अब क्या छोड़ा था हमने पहले वो ले लो, क्या छोड़ दिया, ए छोड़ दिया, तो यहाँ पर लिख लो ए, सॉरी क्या छोड़ दिया, ओ री हो गया क्या, अच्छा तो आ जाएगा ए या आई और इधर आ जाएगा ओ या औ, जो बच गया। ठीक है, अब देखो ए आ ए आई मिलकर बनता है आई, ओ ए आ ओ औ मिलकर बनता है औ, क्या बनता है ओ। अब देखो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया वही आपका फेवरेट अकेक, एग्जाम्पल क्या लिया, एक एक, क्या निकल के आ रहा है पहले ये देखिए गुरुजी, ए निकल के आ रहा है। अब ए कैसे बनता है, एक तरफ तो ए या आ और दूसरी तरफ ए या आई, तो देखो तोड़ो इसको, एक का होता है या एक होता है सर, एक होता है, तो एक प्लस क्या अंत में है, यहाँ से एक उठाओ, ए कैसे लिखा जाता है, तो एक प्लस ए क्या होता है, अकेक, क्या होता है अकेक, बस आसान है। अब आगे ले लूँ, अब है ना ज़्यादा करेंगे ना ज़्यादा फायदा ही नहीं करने का, सीधा सीधा निकल के आ रहा है। जैसे है अब औ वाला जो उदाहरण है वो ले लेता हूं मैं, महोषधि, मैं औषधि या जैसे वनौषधि जो भी ले लेता हूं। ठीक है, तो क्या निकल के आ रहा है औ, क्या निकल के आ रहा है औ। औ कैसे बनता है, एक तरफ ए या आ और दूसरी तरफ क्या होगा ओ या औ, ओ या औ। अब देखो एक तरफ है आ लेना, मह होता है या महा होता है सर, महा होता है, महा प्लस
औषधि में देख लेना मात्रा 2 आएंगी, औषधि, याद रखना औषधि में मात्रा क्या आएंगी, 2 आएंगी। जैसे मैं आपको कुछ मैं पहचान बताता हूँ कि किस में मात्राएं ज़्यादा बड़ी आएंगी। देखो पहले इसकी देखना, आपको कहीं भी लिखा हुआ दिख जाए एक के, आपको कहीं भी लिखा हुआ दिख जाए ऐश्वर्य, आपको कहीं भी लिखा हुआ दिख जाए ऐतिहासिक, कहीं भी लिखा हुआ दिख जाए ऐच्छिक, उसके अंदर तो मात्रा ये बड़ी आएंगी, बड़े आई वाली। और अगर आपको औ वाली पहचाननी है तो वो देखो, जैसे आपको मिल जाए लिखा हुआ औदार्य, जैसे आपको लिखा हुआ मिल जाए औचित्य, औचित्य, जैसे आपको लिखा हुआ मिल जाए औषधि, इस तरह से अगर जो दिखे तो आप क्या करोगे, औ कर दो, औ में बड़ी मात्रा लगाओगे आगे प्लस के बाद, ठीक है। अब बच गई हमारी यण और वृद्धि संधि, बस ये इससे भी आसान है। गुरु जी आई आसान किया, देखो मैं ऊपर लिखूंगा यण और वृद्धि। देखो मैं तेज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये मैं सुनना कि समझ में आपको एक एक उदाहरणों में ला दूंगा, ठीक है। क्लास में तो कि जान डाल दिया संधि टॉपिक में है कौन नहीं। तो एक तो हमारी रह गई यण संधि और एक रह गई आयादी, बस ये दोनों बिल्कुल आसान है, आयादी संधि। देखो यण संधि जो है ना, देखो पहले अक्षर को पकड़ो, क्या आ रहा है ये, तो याद रखना ये व र, क्या याद रखेंगे, ये व र, ये व र से कभी भी कोई भी स्वर संधि के अंदर हमें आधा अक्षर दिख जाए तो वो कौन सी संधि होगी, यण संधि। ये व र से पहले कोई भी आधा अक्षर दिख जाए कौन सी संधि होगी, यण। अब देख लो करना क्या है, अब इधर तो आएगा असमान स्वर, असमान स्वर, असमान स्वर, ठीक है, लिख लेना असमान स्वर, असमान स्वर। ये से पहले कोई भी आधा अक्षर आ जाए तो उसका ई या बड़ा ई हो जाएगा, ई या बड़ा ई हो जाएगा। वह से पहले कोई भी आधा अक्षर आए तो उसका ऊ या बड़ा ऊ हो जाएगा। रे से पहले कोई भी आधा अक्षर आए तो उसका क्या हो जाएगा, री हो जाएगा। याद रखना, ये से पहले कोई आधा अक्षर आए ई या बड़ा ई, वह से पहले आधा अक्षर आए ऊ या ऊ, रे से पहले कोई आधा अक्षर आए तो क्या हो जाएगा, री हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया अत्यधिक, क्या एग्जाम्पल लिया, अत्यधिक। बस कुछ नहीं करना, ये से पहले आधा अक्षर आ रहा है तो जो आधा अक्षर है ना उसको पूरा करना है और पूरा करके क्या लगा देंगे, ई आई में से। तो देखिए अति, अति में वैसा मात्रा छोटी आती है प्लस। अब देखो यहां से थोड़ा था ये से, तो ये के अंदर स्वर बोलो किसकी आ रही है, स्वर आ रही है ए की, तो अधिक, अति प्लस अधिक। अब मेरी एक बात ध्यान सुनना, अगर यहां पर यूं होता तो हम यहां यूं लिखते, अगर यहाँ यूं होता तो हम यूं लिखते, अगर यहाँ यूं होता तो हम यूं लिखते, अगर यूं होता तो यूं लिखते। यहाँ जैसा होगा असमान स्वर का मतलब होता है जो स्वर निकल के आए वो ही लिखना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं करके दिखाना, इत्यादि करो। बस हो गया। तो यह से पहले आधा अक्षर आ रहा है तो इति प्लस ये के अंदर आ की स्वर आ रही है, देखो आ, आदि, अति प्लस आदि, तो क्या बना, इत्यादि। ओके। अब देखो वह वाला जैसे मैं आपको दे दूं एग्जांपल में, अनुवंगत, अनुवंगत अगर मैं आपको ये सब दे दूं तो देखो वह से पहले क्या आ रहा है, आधा अक्षर आ रहा है तो इसका बनेगा अणु, अनु, क्या बनेगा, अनु, अनु प्लस वह के अंदर देखो वह हमने ये में स्वर निकाली थी, यहाँ वह में निकालो तो ए आया अंगत, अनु प्लस अंगत, क्या बना, अवंगत, क्या बना, अवंगत। कोई भी एग्जांपल ले लो आप, कोई भी एग्जांपल ले लेना, ठीक है। अब हम बात करें अयादी संधि की, बिल्कुल आसान है अयादी। देखो इसमें पहला क्या अक्षर आ रहा है, अय, तो बस यहाँ लिख दो अय, अय के बाद एक मात्रा लगा दो आय, आय के बाद लिख लेना अव, अव के बाद लिख लेना आव, आय आय अव आव, लिख दो आय आय अव आव, आय आय अव आव। आय के अंदर जिसकी भी ध्वनि आए, आय के अंदर जिसकी भी ध्वनि आए, अब इसके अंदर क्या करना है, देखो बस कुछ कौन करना, सीधो लिख दो ए आई, आई के बाद क्या आता है इधर देखो स्वर में, ए आई, आई के बाद आता है ओ के बाद आता है औ, बस सीधा लिख दो। इधर असमान स्वर, असमान स्वर, असमान स्वर, असमान। एक एक एग्जांपल ले लें चारों के।
जैसे मैंने एग्जांपल लिखा नैन, ये क्या आ रहा है, इसको निकाल लो बाहर। ये पहले के अंदर स्वर किसकी आ रही है, ए की, तो ये क्या बना, ए। कहीं भी ए हो तो पहला अक्षर क्या हो जाएगा, ए। तो कर दो ने प्लस ये के अंदर स्वर ए की आ रही है तो अन, ने प्लस क्या हो जाएगा, अन। ओके, जैसे मैं लिखूं नायक, क्या लिखूं, नायक। अब बोल के देखना, नाय आय किसकी दबनी आ रही है, आय की। ना बोल लीजिए तो ये निकालो, स्वर निकालो, आ निकल के आ रहा है, देखो ना के अंदर आ है तो आय, आय पहला अक्षर क्या हो जाएगा, आई। तो नई प्लस फिर ये के अंदर स्वर है ए की तो अक, नई प्लस अक। ओके, अब देखो, अब मैं मान लो मैं एक एग्जांपल लूँ, भवन, क्या लूँ, भवन। तो देखो वह में स्वर रहा है ए की और ये वह रहा, अब आ रहा है तो अब का पहला अक्षर क्या हो जाएगा, भौ। तो भौ प्लस वह के अंदर स्वर बोलिए ए अन, भौ प्लस अन। समझ में आ गई, हाँ गुरुजी बढ़िया आ गई। तो भौ प्लस अन, ठीक है। जैसे मैं आपको आय का दे दिया, आय का दे दिया, अब का दे दिया, आव, आव का लिख लो, किसो लिखो आव का, पावक, क्या लिख लो, पावक। तो पा के अंदर स्वर आ रही है आ की, ये क्या है, वह, आव आ रहा है तो पहला अक्षर क्या हो जाएगा, औ, औ। तो पौ प्लस वह के अंदर स्वर आ रही है ए की तो अक, पौ प्लस अक। बस आसान ही है, सारी आसान है संधि। ये तो थी थोड़ी सी टफ, मन फिर भी लग गया था ना समझाने में, इन तो घुमा देंगे आप, देख लियो, ये बिल्कुल आसान है। चलो आज के लिए जय हिंद। जैसे मेरे को समय मिला, क्योंकि आज लेट बहुत हो गया, रात होगी, मान के चलो तो टाइम बहुत हो गया, क्योंकि दिन में समय को नहीं मिला, क्लास हुआ है पूरा दिन ही क्लास हुआ है, तो समय मिलेगा नहीं भी करके सामने किन्ने ना किन्ने टाइम निकाल के थारे लिए करा। तो वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक कर दियो, चैनल पर नया सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।